What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. आज है 1 अक्टूबर। आज के बेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तो नए मंथ के साथ में स्टार्ट करते हैं, नए जोश के साथ में अपने क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना। और आप लोगों को देखिए पीछे के जो क्वेश्चन है ना उनका रिवीजन भी आप लोग करते रहते हैं, लाइन के भूलते हुए आगे नहीं बढ़ना है। इस वीडियो में जो क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों को उनको शानदार तरीके से यूटिलाइज करना है, तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। और इसके अलावा वीडियो की जो पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से डाउनलोड करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और 29 सितंबर की जो पीडीएफ थी वो भी मैंने अब तक अपलोड नहीं की है, वो भी आज अपलोड कर दूंगा इसके साथ में, तो वो भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है, और लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। तो काफी शानदार डिस्कशन रहने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बात की जा रही है गोल्डन ग्लोबल रेस के बारे में। ये रिसेंटली अभी न्यूज में थी, और आप लोगों ने अगर मन की बात प्रोग्राम सुना होगा प्राइम मिनिस्टर जी का, तो आप लोगों को उस टाइम भी यहाँ पर इसके बारे में पता चल गया होगा। ये जो गोल्डन ग्लोबल रेस है ये बोला जा रहा है किससे रिलेटेड है, मतलब क्या है इसमें। यहाँ पर यहाँ पर स्विमिंग है, रनिंग है या साइकिलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आंसर तो हो गया इसका डी, इनमें से कोई नहीं। अब इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये हमारे एक नेवल ऑफिसर है, नाम है अभिलाष टोमी। तो इन्होंने क्या किया, अभी इस रेस में पार्टिसिपेट किया था। तो जो इस रेस में पार्टिसिपेट किया तो यहाँ पर क्या हुआ, समुद्र में एक तूफान आया, और जिसकी वजह से इनकी नाव जो है यहाँ पर ये इधर उधर हो गई, और कई दिनों तक इनको वहां पर सर्वाइव रहना पड़ा, और फिर जाकर हमारी इंडियन नेवी के द्वारा इनको बचाया गया। आखिर क्या था इस रेस में ऐसा, आखिर क्या हुआ, आखिर पहले क्यों नहीं बचाया गया, आखिर इतनी प्रॉब्लम रेस में क्यों आई। तो उसके कुछ छोटे छोटे रीजन है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसमें आप लोगों को कोई भी टेक्नोलॉजी वगैरह यूज नहीं करनी है, कोई जीपीएस वगैरह यूज नहीं करना है, जिसको हम लोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रेन यहां तक पहुंच गई है। जरा जरा सी चीज में हम जरा सी देर में हम लोग पता लगा लेते हैं कि पोजीशन कहां है। आप लोग अपने आप को भी ट्रैक कर लेते हैं कई बार। आज की डेट में तो कई सारे ऐसे ऐप आ गए हैं, आप लोग जब रनिंग करने जाते हैं तो आप लोग की कंप्लीट डिस्टेंस को कवर कर लिया जाता है। पर लेकिन इसमें 1968 से पहले का जो भी अवेलेबल है टेक्नोलॉजी, बस ओनली वो यूज करना है। यानी कि एक पुरानी नाव आप लोगों को लेकर चलनी है, और उसके बेस पर आप लोगों को काम करना है। इस तरीके यहां पर ये था जिसके तहत यहां पर रेस की गई थी, इसलिए यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिली। तो यहाँ इस पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना था। सबसे बड़ी बात यह है, यानी कि आप लोगों को पूरी पृथ्वी का यहाँ पर चक्कर लगाना है 1968 से पहले की टेक्नोलॉजी को लेकर। तो बीच में देखिए बहुत सारे ऐसे रास्ते आते हैं, खासकर अगर बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा अर्जेंटीना के जस्ट नीचे। यहाँ पर ये काफी खतरनाक रास्ता है। जब यहाँ पर अगर आप भी किसी आसपास आपका कोई दोस्त अगर नेवी में हो, तो आप लोग पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे खतरनाक रास्ता कहां पर होता है। अगर यहाँ पर अगर मतलब ओशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, यहाँ पर नाव चलानी होती है, क्योंकि एक छोटा सा स्ट्रेचर है यहाँ पर, ये एक तरीके से जिससे यहाँ पर एक पानी निकलने का छोटा सा रास्ता है, बहुत स्पीड से यहां से पानी निकलता है। तो इस तरीके से काफी खतरनाक ऐसे कई सारे रास्ते होते हैं जब यहां से निकलना होता है। तो इसीलिए ये काफी साहस भरा काम था। और सबसे बड़ी बात यह, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनसे बात की तो इन्होंने ये बोला कि फिर से पार्टिसिपेट करेंगे जब इन्हें मौका मिलेगा। यानी कि जान पर खेलकर आने के बाद भी इंसान ने हार नहीं मानी। ऐसा जज्बा होना चाहिए अगर लाइफ में कुछ करना है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पर अभी अप्रूव किया है 150 मिलियन डॉलर का लोन। किसके लिए, ये इंडिया का फर्स्ट मल्टी स्किल पार्क भोपाल में बनाने की बात कर रहे हैं। मल्टी स्किल यानी कि अलग अलग तरीके की स्किल यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, जो हमारी कंट्री में जो वर्कफोर्स है उनको इस तरीके का पार्क डेवलप करने की बात की जा रही है भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में। और हेल्प किसके द्वारा की जा रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, मनीला में। ठीक है, तो ये एशिया की बात की जा रही है यहाँ पर, तो याद रखिएगा। ओके, तो फिलीपीन है यहाँ पर, मनीला फिलीपीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये एक तरीका फ्लैगशिप ग्लोबल स्किल पार्क जो रहेगा यहाँ पर इक्विप रहेगा इंटरनेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटी के साथ में, और क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम यहाँ पर काफी शानदार आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि इस तरीके के वर्कर यहां पर तैयार किए जाएंगे, ताकि अगर हमारी कंट्री से कोई वर्कफोर्स किसी दूसरी कंट्री में काम करने भी जाती है तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी कि मान लीजिए अगर आप लोग किसी दूसरी कंट्री में कोई पर्टिकुलर फील्ड में काम करने जाना है, तो इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा ताकि वहां पर जाकर कोई प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े। तो ऐसा है ये इंटरनेशनल, जैसे ही यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज, और ये पार्क बनाया जा रहा है भोपाल मध्य प्रदेश में। तो सारी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा बैंक हेल्प कर रहा है, तो IMF बोल देंगे, वर्ल्ड बैंक बोल देंगे। तो यहाँ पर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्टेट बोलेंगे कहां पर बनाया जा रहा है, बोल देंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु या किसी दूसरे स्टेट का नाम दे देंगे। तो ये है मध्य प्रदेश, और कहां पर है, मध्य प्रदेश में भी भोपाल। ओके, तो यहाँ पर इतना। और ये अगर बैंक की तैयारी करें तो डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है आप लोगों से। तो इस तरीके से आप लोग देखकर थोड़ा चला कीजिए। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पर सी। आगे बढ़ते हैं।
चलिए इसी बहाने आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग ये बताइए जो मध्य प्रदेश है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री के बीचों बीच पड़ता है, कितने स्टेट यहां पर इसको टच करते हैं? थोड़ा सा ध्यान से देखकर इसको निहारिएगा एक बार और फिर इसका आंसर दीजिएगा। आगे चलते हैं। अभी रिसेंटली कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहां पर अप्लाई किया गया है? किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। आखिर हुआ क्या था यहां पर ये बता, अभी इनकी जो असेंबली थी वो प्री मैच्योर डिसॉल्व कर दी गई। यानी कि जिस तरीके से आप लोग बोलते हैं जब बच्चा पहले पैदा हो जाता है थोड़ा सा, तो बोलते हैं उसको शीशे में रख देना कुछ दिनों के लिए ताकि वो हेल्दी हो जाए, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो प्री मैच्योर यानी कि पहले इलेक्शन टाइम पे होने से पहले यहां पर इसको 5 साल होने से पहले प्री मैच्योर इसको डिसॉल्व कर दिया गया। तो उसके लिए यहां पर अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसीलिए यहां पर अभी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस किया गया है तो ये यहां पर अप्लाई होगा। तो कौन सी यहां पर एक स्टेट गवर्नमेंट है? तो यह है तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आप लोगों को याद रखना है। और तेलंगाना के बारे में अगर देखें तो 2014 में नया स्टेट बनाया गया था, किसमें से निकालकर? आंध्र प्रदेश में से निकालकर। कैपिटल आज की डेट में हैदराबाद है। आने वाले टाइम में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी दूसरी कैपिटल, बता चुका हूं कई बार, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को याद हो तो आप लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार आप लोगों को बताया जा चुके हैं। ये यहां पर इसके एनिमल और सॉन्ग्स वगैरह हैं। अगर आप लोग पर्टिकुलर तेलंगाना की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोग कुछ चीजें याद रख सकते हैं, वरना अगर आप लोग तेलंगाना की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तेलंगाना की किसी स्टेट एग्जाम की, तो आप लोगों को ये बातें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर बात, और हाँ ये कभी कभी चीजें इसलिए बता देता हूं क्योंकि कई सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करें, थोड़ा उसके बारे में बता दिया कीजिए, तो ये आप लोगों को वहां पर काफी फायदा पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। और क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आप लोगों को जरूर बताना है। आप लोगों को ये बताना है यहां पर, तो ये जो अभी दूसरा स्टेट बन गया 2014 में, आंध्र प्रदेश और क्या हो गया यहां पर? तेलंगाना। तो आंध्र तेलंगाना की तो आप लोग कैपिटल ये देखने को मिली हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वो नई कैपिटल कौन सी बनाने की बात की जा रही है? आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा नीचे। और सबसे बड़ी बात यह यहां पर दोनों देखने को मिलेगी आप लोगों को, लेजिस्लेटिव असेंबली भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी। क्यों? क्योंकि जब आंध्र प्रदेश में है तो तेलंगाना भी देखने को मिलेगी, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में से तो निकल गया, तो इसलिए आप लोगों को ये चीजें यहां भी देखने को मिलेगी। कई सारी और भी चीजें यहां पर फेमस है। इन सारी चीजों में से चार मीनार आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। बाकी के और भी कई सारी चीजें यहां पर दे रखी है, अगर याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, वरना चार मीनार आप लोग याद यहां पर जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बात की जा रही है प्रोजेक्ट उन्नति के बारे में। ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा इनिशिएट किया गया है? पहले तो बात आप लोगों से ये पूछी जा सकती है, ये स्टेट किए गए हैं यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा। आखिर क्या है इंपॉर्टेंस इसकी, तो अभी देखते हैं। तो ये है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो ये आप लोगों से डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन सकता है, आखिर क्या यहाँ पर फोकस देकर चला जा रहा है? तो ये है आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लोग बोल सकते हैं। एम किया जा रहा है ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सुधारने के लिए जो कंट्री में माइनर पोर्ट है। माइनर पोर्ट यानी कि जो छोटे पोर्ट हैं। दो बातें आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। एक तो ये है कि जो यहाँ पर हमारी कंट्री में जो माइनर पोर्ट होते हैं वो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, नहीं कि राज्य गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करके चलती है। दूसरे जो मेजर पोर्ट होते हैं वो यहाँ पर नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट के आप लोग के अंडर में देखने को मिलेगा। और हमारी कंट्री से कोई भी सामान बाहर लाया ले जाए, अंदर लाया ले जाया जाता है, तो नॉर्मली ये पोर्ट ही काम करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये टोटल पोर्ट है आज की डेट में, वैसे तो 12 पोर्ट है, पर लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं, तो नॉर्मली 13 पोर्ट आप लोग यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर कई सारी बातें इनके बारे में बोली जाती है। अगर आप लोग कोस्टल एरिया की बात करें तो स्टेट भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। टोटल 9 स्टेट हैं, और 9 स्टेट में अभी आने वाले टाइम में आप लोगों को कुछ तो छोटे पोर्ट जो थे उनको बढ़ाकर बड़े पोर्ट बनाने की बात की जा रही है। ओके, इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट यहां पर यह भी है, जो माइनर पोर्ट में आप लोगों को बोला था तो 183 माइनर पोर्ट आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है ना। पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, तो ये आप लोग याद रखेगा। इसके अलावा जो यहां पर उन्नत प्रोजेक्ट है, ये जो मैंने आप लोगों को भी बताया, यहां पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है यहां पर। तो ये जो बात की जा रही है ये माइनर पोर्ट के लिए नहीं, ये मेजर पोर्ट के लिए की जा रही है। ओके, और यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिला मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा ये इनिशिएट किया गया, तो पहले आप लोगों के माइंड में आ जाना चाहिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम कर रही है मेनली तो मेजर पोर्ट के लिए करेगी, ना कि माइनर पोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो हल्का सा ये भी अगर आप लोग माइंड में रखेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत होने से बच जाएगा। यूपीएससी के द्वारा पोर्ट से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, खासकर अगर बात की जाए असिस्टेंट कमांडेंट या फिर आप लोग सीडीएस का पेपर उठा के देखेंगे तो पास्ट में इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसकी कुछ हद नहीं है। और इसके अलावा आईएएस से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो पुराने क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया यहां पर ए। ओके, तो याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। अच्छा, कौन है यहां पर मिनिस्टर, याद है आप लोगों को? चलिए एक बार थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में मिनिस्टर का नाम बताइए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाने के इतने बड़े चांसेस हैं कि आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर आप लोग डिफेंस एग्जाम की तैयारी करें तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जहां तक चांसेस है, क्योंकि इस तरीके से कभी भी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक को इस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो सर्जिकल स्ट्राइक हमारी कंट्री में सेलिब्रेट की गई है। ये कहां, ये कब आप लोगों को देखने को मिली? तो ये आप लोगों को देखने को मिली 29 सितंबर
2016। और मुझे इतना पसंद आ गया कि मैंने सारे ऑप्शन यही डाल दिए ताकि आप लोग भूले ना इसको, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की गई हमारी कंट्री में, हमने सोचा भी नहीं था। यानी कि ये आप लोगों को देखने को मिला एक साल, यानी कि 2017 में सेलिब्रेट नहीं की गई, 2018 में सेलिब्रेट की गई। तो आपको याद रखने के लिए सारे ऑप्शन मैंने डाले, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, कई बार गलती होती है ना, जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है, अगर कोई गलती कर देते हैं तो याद रह जाती है। तो इसको आप लोग ऐसे देख के चलिए कि आप लोगों को याद रखने के लिए यहां पर ये किया गया है, ठीक है। तो 29 सितंबर 29 सितंबर 29 सितंबर रट लो इसको। तो सर्जिकल स्ट्राइक थी, उसको सेलिब्रेट किया गया हमारी कंट्री में। और पराक्रम पर्व आप लोगों को देखने को मिला हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया जोधपुर से, और डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इनोग्रेट किया गया न्यू दिल्ली से। तो ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। आप लोगों को द हिंदू वाली और नैनो वाली वीडियो में भी इसको पढ़ाया जा चुका है, तो इसको भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। 29 सितंबर 2016 रट गया होगा। अब तो आगे बढ़ते हैं। तो जो ये एरिया है, आप लोग एरिया देख सकते हैं कि ये कौन से एरिया में हुई है। तो ये वाला पर्टिकुलर एरिया है आजाद कश्मीर, ठीक है ना। तो यहां पर ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई हमारी कंट्री में आर्मी के द्वारा। और जो ये पर्व चला है ये 28 से 30 सितंबर तक चला है, और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 29 में हुई थी, यानी कि 3 दिन का कंप्लीट सेलिब्रेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिला है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात की जा रही है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, यानी कि हमारी कंट्री में जो कम्युनिकेशन है उसको शानदार तरीके से बढ़ाना है और किस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी को आगे लेके चलना है। तो उससे रिलेटेड ये पॉलिसी है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, जो यहाँ पर 2018 है। तो उनका एम क्या है? सबसे पहले तो यह है कि 10 Gbps कनेक्टिविटी आप लोगों को ऑल ग्राम पंचायत की देखने को मिलेगी। पहले ये 100 Mbps थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अब यहाँ पर ये 10 Gbps कर दी गई है। तो जो पहले स्पीड थी आती वो थी 100 Mbps, ठीक है ना। और अब बात की जा रही है यहाँ पर 10 GB, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर इसको लगाना चाहेंगे तो आप लोग यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो 1 GB का मतलब होता है, ये होता है 1000 MB, ठीक है ना। तो इससे आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी कि कई गुना अब यहाँ पर स्पीड बढ़ जाएगी आने वाले टाइम में। और आप लोगों को पता है 4G तो आप लोग यूज कर ही रहे हैं, आने वाले टाइम में 5GB आप लोगों को रिसेंटली मिलने वाली है। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर ये हमारी नई कम्युनिकेशन पॉलिसी आई है, जिसके तहत यहाँ पर कनेक्टिविटी और शानदार तरीके से बढ़ाई जाएगी। और अभी जो यहाँ पर ब्रॉडबैंड की एक यूनिवर्सल कनेक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि एवरी सिटीजन दी जाएगी, ये है 50 Mbps। यानी कि आने वाले टाइम में आप लोग इंटरनेट पर जो भी काम करेंगे, लेक्चर देखते हैं, वीडियो पर लेक्चर देखते हैं यूट्यूब पर, या कोई भी इंटरनेट पर काम करते हैं, फॉर्म वगैरह डालते हैं, कुछ भी करते हैं, तो शानदार स्पीड आप लोगों को मिलने वाली है कंट्री के अंदर। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर है यहां पर सी। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कोई क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। दिल्ली में जो गवर्नमेंट आई, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की जो गवर्नमेंट चुनकर आई, वो एक ही मुद्दा था मेनली कि करप्शन हटाओ और लोकपाल लाओ, ठीक है। तो वो जो लोकपाल का मुद्दा था आज तक भी प्रॉपर वे में हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है यहाँ पर, लोकपाल सर्च कमेटी जिसको बोला जा रहा है। तो किसकी अध्यक्षता में ये कमेटी यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें यहाँ पर एक तरीके से लोकपाल के लिए चेयरमैन, लोकपाल के लिए यहाँ पर कंप्लीटली इंप्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि लोकपाल को यहां पर एक तरीके से सर्च किया जाएगा कि किसको लोकपाल बनना है। आखिर प्रॉब्लम क्या थी अब तक नहीं बना जा रहा था, वो भी अभी बताऊंगा। तो यहां पर यह है जस्टिस रंजन देसाई, ठीक है। तो इनका देसाई, इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, थोड़ा एक बार देख भी लीजिए। तो ये एक महिला है जिनकी अध्यक्षता में एक कमेटी सेटअप की गई है। और देखिए दो बात आप लोगों को याद रखनी है। अगर बात करें लोकपाल की, लोकपाल बोला जाता है यूनियन गवर्नमेंट के लिए, और जब बात करते हैं लोकायुक्त की तो ये बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। एक तरीके की एंटी करप्शन बॉडी होती है, यानी कि अगर कोई भी गवर्नमेंट के अंडर में किसी भी तरीके करप्शन देखने को मिलता है तो यहां पर ये उसको अपने अंडर में लेकर आती है। यहां तक कि कई सारी कंट्री ऐसी हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर तक को भी, यानी कि हाईएस्ट जो डिग्नेटरी है किसी कंट्री का, उसको भी अपने अंडर में यहां पर रखा गया है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। आखिर अब तक क्या प्रॉब्लम चल रही थी, देखिए 2014 में इलेक्शन हुए। 2014 में इलेक्शन होने के बाद में अपोजिशन का जो लीडर है वो हमारी कंट्री में कोई नहीं था, क्योंकि इतनी यहां पर वोट नहीं मिली कांग्रेस को भी, ताकि यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन उसको बनाया जा सके। और लोकपाल के अंदर यह था कि अगर आप लोगों को सिलेक्शन करना है, यहां पर किसी भी लोकपाल के अंदर किसी भी मेंबर का सिलेक्शन करना है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन होना जरूरी है। तो इसी का फायदा उठाते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम लोग यहां पर नहीं चुन पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। तो इसके लिए फिर अमेंडमेंट करने की बात की गई कि यार अमेंडमेंट करो, और ये देखो कि कम से कम यहां पर ये जरूरत नहीं है कि अपोजिशन का लीडर ही होना जरूरी है, कोई नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है यहां पर, ठीक है। यानी कि अपोजिशन के लीडर की जगह लार्जेस्ट पार्टी का भी तो लीडर हो सकता है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के फिर चीजें देखने को की गई यहां पर। तो इसलिए काफी कंट्रोवर्सी में था, तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी सेटअप की गई है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन, वर्ल्ड रेबीज डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 28 सितंबर। ये मैं आप लोगों को नैनो मैगजीन में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग इसको जरूर याद रखा कीजिए। अगर आप लोग स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी में भी आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन देखने को आते हैं, थीम के साथ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखा कीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी इंडिया की जहां पर रैंक रही है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में,
तो वो क्या रही है, भारत की रैंक की बात की जा रही है यहां पर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है ना, मानव पूंजी सूचकांक में, यानी कि मानव को पूंजी बनाना। मानव पूंजी कैसे बनता है, जब उसको एजुकेशन दी जाती है और हेल्थ अच्छी दी जाती है तो वो उस टाइम पे मानव पूंजी बन जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये डेफिनेशन है मोटा मोटा अगर बोला जाए तो, ठीक है। तो यहां पर हमारी रैंक कितनी रही है, और टोटल यहां पर कंट्री थी 195 और हमारी रैंक रही है यहां पर 158, ठीक है। और ये लास्ट के टाइम अगर आप लोग देखें तो उससे इंप्रूवमेंट वर्जन आप लोग यहां पर देखने को मिला, यानी कि एक अच्छी डायरेक्शन में हम लोग यहां पर जा रहे हैं। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग जरूर रखिएगा, क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर बात की जा रही है कि विच कंट्री विल होस्ट द यहां पर वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेशन, ठीक है ना। तो ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा प्यारा भारत होस्ट करने जा रहा है, और वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है 27 सितंबर। याद रखिएगा, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। तो इसलिए हमारी कंट्री की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करेगी 2019 का, ठीक है ना। अब की बार की बात नहीं की जा रही है, 2019 की बात की जा रही है, यानी कि नेक्स्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया, नेक्स्ट ईयर का जो सेलिब्रेशन समारोह रहेगा वो हमारी कंट्री में देखने को मिलने वाला है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन कुछ इससे मिलता जुलता है, जो टूरिज्म की हम लोगों ने बात की है। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, अभी स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी यहां पर जो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, यानी कि अगर टूरिज्म को देखें तो हम लोग यहां पर अगर शानदार तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिले, वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसको यहां पर नेशनल टूरिज्म अवार्ड से नवाजा गया है, तो ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने काफी शानदार तरीके से डेवलपमेंट किया है, आप लोगों को पता है। और मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सी यहां पर कैपिटल अभी बनने जा रही है सेकंड, जो कि आंध्र प्रदेश की। तो ये था आप लोगों के लिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ही आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये आंध्र प्रदेश है, यहां पर इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। आज का जो आप लोगों का क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस सेलिब्रेट करने की बात की गई है यूएन के द्वारा, तो ये कब से कब तक सेलिब्रेशन करने की बात की गई है, ये है क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर इनको साउथ अफ्रीका के गांधी भी बोला जाता है, तो इसलिए इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। नेक्स्ट ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था अंत्योदय दिवस सेलिब्रेशन के बारे में पूछा था, तो 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर है सी। हालांकि यहां पर ऑप्शन गलत दे दिए गए थे, मैंने ढंग से चेक नहीं किया इनको, तो यहां पर 25 सितंबर है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, पर आंसर आप लोगों ने फिर भी सही दिए थे सबने, ठीक है। और मुझे काफी अच्छा लगा ऑप्शन गलत होने के बावजूद भी। देखिए, इससे पता चलता है आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। कई बार अगर कहीं पे कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है और अगर आप लोग उसको करेक्ट करते हैं तो इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और मिस्टेक्स हो जाती है कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक रहती है, इसे कॉपी पेस्ट करता हूं ना, उठा के इनको चीजों को जब बनाता हूं तो उसमें कई बार मिस्टेक हो जाती है उसकी वजह से भी, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखा कीजिए, अगर ढंग से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लेंगे, जो कि मुझे जब भी कमेंट पढ़ता हूं पता चल जाता है। ओके, तो ये था आज का डिस्कशन। लेक्चर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आंसर जरूर दीजिएगा जो भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।